बुलडोजर जस्टिस के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है उसे अब तत्काल रोक दिया जाए। बुलडोजर चलाया तो पीड़ितों को संपत्ति वापस करनी पड़ेगी। जो भी अधिकारी ऐसा करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बीजेपी सरकारों की नींद उड़ा दी है। सरकारें समझ नहीं पा रही हैं कि अब क्या किया जाए। खासकर योगी सरकार फंस गई है, क्योंकि बुलडोजर न्याय के नाम पर बुलडोजर भेजने की प्रथा तो उन्होंने ही शुरू की थी। तो कोर्ट की टिप्पणी और आदेश से जहां जनता ने और खासकर विशेष समुदाय ने राहत की सांस ली, तो वहीं बीजेपी सरकारें परेशान हो गई हैं। और क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, जिस टेंशन में आ गई बीजेपी सरकार, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। योगी सरकार ने जब बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत की थी तो योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी थी। सीएम योगी को बुलडोजर बाबा तक कहा जाने लगा था। लेकिन अब वही योगी मॉडल और बुलडोजर कार्रवाई सवालों में घिर गई है। योगी सरकार ने जब बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत की तो योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी। सीएम योगी को बुलडोजर बाबा तक कहा जाने लगा। लेकिन अब वही योगी मॉडल और बुलडोजर कार्रवाई सवालों में गिर गई है। योगी मॉडल अब दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के लिए भी परेशानी बन गया है, क्योंकि योगी मॉडल की तर्ज पर उन्होंने अपने राज्यों में जो कार्रवाइयां की उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगा दी है और निशाने पर आ गए हैं सभी बीजेपी शासित राज्य की सरकारें। क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी सरकारें न्याय की आड़ में अन्याय कर रही हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना कोर्ट की परमिशन के बुलडोजर चलाया तो अंजाम भुगतने होंगे। और क्योंकि गाज अधिकारियों पर गिरेगी, इसलिए अधिकारियों ने सोच लिया है कि किसी के भी कहने पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे। चाहे सरकार कितना भी क्यों ना बोले, बुलडोजर नहीं चलेगा। क्योंकि अगर बुलडोजर चला तो जो है उसके दोषी अधिकारियों को ही माना जाएगा, ऐसा कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कोर्ट ने कह दिया कि अगली सुनवाई में पूरी गाइडलाइंस जो है जारी कर दी जाएंगी और उन गाइडलाइंस का अगर किसी ने भी उल्लंघन किया तो उसका जो है अंजाम बहुत बुरा होगा। तो सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। बेंच ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश की अवमानना करने वालों पर एक्शन होगा। साथ ही पीड़ितों की संपत्ति वापस की जाएगी, जिसका मुआवजा भी दोषी अधिकारियों से वसूला जाएगा। और इसी टिप्पणी पर और इसी आदेश को लेकर अब अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। अधिकारी परेशान है कि अगर किसी के भी कहने पर या किसी के भी इशारे पर बुलडोजर लेके पहुंचे तो अंजाम अधिकारियों को भुगतना होगा। हालांकि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, हम पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किए जाने के आरोप लगे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी दलील पर कोई नरमी नहीं बरती और नरमी नहीं बरतते हुए एक बार फिर साफ किया कि बुलडोजर एक्शन पर तो रोक रहेगी। हालांकि इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़क, रेल लाइन, मंदिर या दरगाह जहां भी अतिक्रमण हटाया जाएगा, हमारे लिए जनता की सुरक्षा भी प्राथमिकता है। यही नहीं, कोर्ट ने कुछ सवाल भी पूछ लिए। जस्टिस गवई ने पूछा कि अगर वो दोषी है तो क्या ये बुलडोजर एक्शन का आधार हो सकता है। यही नहीं, बुलडोजर जस्टिस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि फैसला लिखते समय हम ये साफ कर देंगे कि अगर कोई महज आरोपी या दोषी है तो बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा, जब मैं बॉम्बे में था तब मैंने खुद एक फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। हम अदालतों को यह निर्देश देंगे कि जब अवैध अतिक्रमण के मामले में सुनवाई कर रहे हो तो ध्यान रखें। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें बताया कि ऐसे तो सिर्फ 2% मामले हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने इस पर सवाल पूछ लिया कि ये सिर्फ कुछ या 2% मामलों की बात नहीं है। तोड़फोड़ की कार्रवाई वाले मामले 4.5 लाख के करीब हैं। पिछले कुछ समय से यह आंकड़ा बना हुआ है। इस पर एसजी बोले, जब मैंने कहा कि 2% तो मेरा मतलब बुलडोजर एक्शन का महज 2%। तत्काल न्याय की बात हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। इस पर जस्टिस गवई ने मुस्कुराते हुए बुलडोजर जस्टिस शब्द बोला। अब जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि कई केस आते हैं जिनमें नोटिस को चैलेंज किया जाता है। सही जगह से डिमोलिशन के ऑर्डर दिए जाने चाहिए। नोटिस के मामले को कोर्ट को नहीं देखना चाहिए, सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई पर नजर रखनी चाहिए। वहीं आगे जस्टिस गवई ने कहा कि ऑर्डर पास होने के बाद उन्हें 10 से 15 दिन बचा सकते हैं, यानी 10 से 15 दिन का भी समय मिलना चाहिए। कोर्ट में मामला चलता है तो भी 1 महीने के अंदर ही फैसला हो जाता है। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस विश्वनाथन ने यह भी कहा कि अगर अवैध है भी तो भी ये देखना अच्छी बात नहीं है कि महिलाएं और बच्चे सड़क पर हैं।
बूढ़े सड़क पर आ गए हैं, हो सकता है कि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हों। यानी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सूरत में बुलडोजर कार्रवाई को सही नहीं माना और साफ साफ कह दिया कि बुलडोजर कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की कोई दलील नहीं चली और अब कोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मतलब जो अंतरिम रोक कोर्ट ने लगाई थी पिछली सुनवाई के दौरान, उसे अभी आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं इससे पहले बुलडोजर एक्शन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 बीजेपी शासित राज्यों की सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के उस आदेश के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्रवाई शुरू करने के अनुरोध वाली याचिका पर असम सरकार और अन्य सरकारों से जवाब मांगा, जिसमें कहा गया था कि उनकी अनुमति के बिना देश में तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने संबंधित पक्षों से मामले में यथास्थिति बनाए रखने को भी कहा। बता दें कि कोर्ट ने 17 सितंबर को कहा था कि उसकी अनुमति के बिना 1 अक्टूबर तक आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, लेकिन असम में ये बात नहीं मानी गई और इसके बाद कोर्ट में जो है याचिका लगाई गई, जिसको लेकर अब कोर्ट ने जवाब मांग लिया है राज्य सरकार से। इसके अलावा ऐसा ही एक मामला गुजरात से सामने आया और ये भी बीजेपी शासित राज्य है। सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है। सीजीआई ने कहा कि याचिका ईमेल के जरिए भेजिए, फिर देखते हैं। मुस्लिम समाज से समस्त पाटनी मुस्लिम जमात ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को गलत बता चुका है और उस पर नाराजगी जता चुका है। अब आपको हम बता देते हैं कि सिलसिलेवार अब तक जब भी इस मामले को लेकर सुनवाइयां हुई हैं, तब तक कोर्ट ने क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को कहा था कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। बावजूद इसके कार्रवाइयां हुई और वही मामले अब कोर्ट में पहुंच गए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा था कि जब केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते, तब जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने कहा था कि अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। इसके अलावा इससे पहले जब 12 सितंबर को सुनवाई हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को भी कहा था कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। मामला जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की बेंच में था। वहीं गुजरात में न्यायपालिका की तरफ से एक परिवार को बुलडोजर एक्शन की धमकी दी गई थी। याचिका लगाने वाला खेड़ा जिले के कठलाल में एक जमीन का सह मालिक था। इससे पहले 2 सितंबर को भी मामले में सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भले ही कोई दोषी क्यों ना हो, फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि बेंच ने यह भी स्पष्ट किया था कि वो सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी तरह अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा, लेकिन इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हमारे मना करने के बावजूद एक्शन हुआ तो इसकी भरपाई अधिकारियों को करनी होगी, इसके दोषी अधिकारी माने जाएंगे और जो मुआवजा देंगे पीड़ितों को वो भी अधिकारियों की तरफ से ही दिया जाएगा। और जैसे ही कोर्ट ने ये टिप्पणी की या जैसे ही कोर्ट ने ये निर्देश और आदेश दिया, अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, भगदड़ मच गया और अधिकारी अब समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कोर्ट की बात माने या अगर सरकारें या फिर किसी और के निर्देश पर वो बुलडोजर जो लेकर पहुंच जाते थे उनकी बात माने। मतलब अधिकारी बुरी तरह से फंस गए हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।